दोस्तों, अल्पसंख्यकों की एक जमात अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में भी आ गई है। आखिर ये कौन अल्पसंख्यक हैं? आखिर इनकी बात कोई क्यों नहीं करता है? आज हम उन्हीं अल्पसंख्यकों की बात करेंगे और जो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ है, इसकी वैकेंसी पर जो स्टे लगा हुआ है, जो इस पर रद्द होने की तलवार लटकी हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर इससे फायदा किसको है और किसको नुकसान है। आखिर इसमें कौन सजा का पात्र है? इस पर हम आज पूरा तहकीकात करेंगे और आपसे जनरल बात करेंगे। उन वकील, उन जज के दलीलों के परे होकर के, उन कोर्ट कानून के परे होकर के हम बात करेंगे और आशा करते हैं कि आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं इस बात को आपसे कर रहा हूं और ये आशा करता हूं कि आप मैच्योरिटी के साथ इस चीज को सुनेंगे। देखिए, आरओ एआरओ की परीक्षा हुई, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, फिर आपका रिजल्ट आया। ऐसे ही यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, रिजल्ट आया। कुछ स्टूडेंट इसमें घनघोर मेहनत करके पास होते हैं और पास होकर के अपनी बेरोजगारी का जो दाग लगा हुआ है, उस दाग को मिटाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उनको ये पता चल जाता है कि आखिर हमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो वैकेंसी रद्द होने वाली है और हम फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। तो आखिर एक चीज आपको बात समझनी पड़ेगी, कौन है जो इस वैकेंसी को रद्द कराने पर आमादा है? मतलब उनको केवल रद्द होना चाहिए बस और फिर से पेपर होना चाहिए। एक बात, कोई है ऐसा जो चाह रहा है? जब ये चाहते हैं आप कि आखिर जब आप रद्द कराने की बात कर रहे होते हैं, तो आखिर आप किसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं? क्या आप आयोग के खिलाफ बात कर रहे होते हैं? क्या आप सरकार के खिलाफ बात कर रहे होते हैं? मुझे नहीं पता कि आयोग और सरकार का इसमें कितना नुकसान होगा, लेकिन मुझे एक बात पता है, 100% इसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और जो मेहनत करके सेलेक्ट हुए हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहां तक कि वो, अगर ये बात उनको आए कि हम पास हुए थे और अब रद्द हो गई, तो शायद है कि वो आत्महत्या करने की कगार पर भी पहुंच जाए। इतना बड़ा उनका नुकसान हो सकता है। गलती किसकी, सजा भुगते कौन? मान लीजिए कि 500 वैकेंसी है, उसमें से 20 लोग जुगाड़ करके पास हो गए, 480 लोग मेहनत करके पास हुए और उन 20 लोग जो जुगाड़ करके पास हुए, उन्हीं के चक्कर में पूरी वैकेंसी रद्द हो जाए और ये जो 480 मेहनत किए हैं, इनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। आखिर ये कहां तक न्याय संगत है? क्या यह न्याय संगत है? आखिर इसमें गलती, अगर लीक होकर गया पेपर कहीं, तो 20 लोग के चक्कर में या 20 लोग घूस देके हुए हैं, अगर पेपर लीक होता है तो इसका जिम्मेदार आयोग है, सरकार है। तो सरकार और आयोग नुकसान की भरपाई करे। स्टूडेंट ने क्या किया है उनका? वो स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत करके सेलेक्ट हुआ है, वो उसकी भरपाई क्यों करे? उसकी बात कोई क्यों नहीं करता? उसकी बात कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि संख्या में कम है। ज्यादातर लोग जो बहुसंख्यक हैं, उन जो आमादा हैं कि पेपर रद्द हो जाए, उनकी संख्या ज्यादा है और उनको फिर से एग्जाम देने का सबका सब एक, वो चाहते हैं सब एक बराबर आ जाए। उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए जो अल्पसंख्यक हैं इसमें, ना तो उनके बारे में कोई टीचर बात करता है, ना कोई सरकार बात करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है सरकार की गद्दी भी इन सिलेक्टेड लोगों से नहीं जाने वाली। और यूट्यूब के जो टीचर हैं, उनका भी चैनल यही, जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं से चलने वाला है। वही व्यूज ज्यादा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कहेंगे कि वैकेंसी रद्द कराई जाए, इस पर उनको समर्थन ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो नहीं जान रहे हैं स्टूडेंट कि आखिर वो जो स्टूडेंट है, जो इतनी मेहनत करके सेलेक्ट हुआ है, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। आप कहेंगे कि क्यों घूस दे के हुए, तो सब नहीं होते हैं। जो घूस देकर हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी सरकार और आयोग ले। इन्होंने क्या बिगाड़ा है? इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? ये तो दिन रात मेहनत किए थे, लाइब्रेरी में गरीब बच्चे हैं बहुत सारे, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा है दोस्तों। और इस बार सरकार को या आयोग को या कोर्ट को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। पूरी वैकेंसी रद्द करना हल नहीं है। और आप ये कहेंगे कि पढ़ने वाले होंगे तो फिर से पास हो जाएंगे, नहीं। टॉपर को भी लाइए, प्रीलिम्स में बैठाइए, हो सकता है प्रीलिम्स ना निकाल पाए हो। तो ऐसा गुनाह मत करिए, नहीं तो कल को आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। इसमें गलती आयोग की है। जब पहले से ही आवाज उठाई जा रही थी प्रीलिम्स के टाइम से ही कि माइग्रेशन को लागू किया जाए प्रीलिम्स स्तर पर ही। आप लोग केस का पूरा मामला जानते होंगे, माइग्रेशन मामला है।
मतलब कुल मिलाकर के जो जो आरक्षण प्राप्त स्टूडेंट है, जैसे ओबीसी अगर है और जो जनरल कैंडिडेट है, को तो अपना कोटा होता है। तो क्या है कि ओबीसी वर्ग की ये डिमांड है कि अगर हम जनरल कैंडिडेट या ओबीसी जनरल कैंडिडेट की मेरिट में आते हैं, तो हमें जनरल में शामिल कर दिया जाए। बाकी हमारे जो रिजर्व सीटें हैं, उस पर हमारी मेरिट अलग से बन रही है, जो बनने दिया जाए। लेकिन जो हमारे स्कॉलर स्टूडेंट हैं, उनको जनरल की कैटेगरी में ला दिया जाए। ऐसा नहीं किया गया आयोग के द्वारा प्रीलिम्स में, और ऐसा देखा गया कि ओबीसी कैंडिडेट का मार्क्स जनरल कैंडिडेट से जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे ज्यादा है, फिर भी उनका सिलेक्शन ओबीसी कैंडिडेट का नहीं हुआ है। तो ओबीसी कैंडिडेट कह रहा है भाई आखिर माइग्रेशन इसमें क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? जब ऐसी बात बोली गई है कि माइग्रेशन लागू क्यों नहीं? तो आयोग कह रहा है हम फाइनल लेवल पर इसको लागू करते हैं। तो फिर स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि अगर पहले ही हमको बाहर कर दिया जाएगा, तो आखिर फाइनल लेवल पर ले जाकर के आप फायदा क्या होगा? इसी मुद्दे पर केस फाइल हुआ है और इन्हीं मुद्दे पर वैकेंसी पर स्टे लगा है, जो कि स्टूडेंट अपनी जगह बिल्कुल सही है। स्टूडेंट की इसमें कोई गलती नहीं है। पिटीशन पिटीशन जो फाइल किया है उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती है आयोग की। तो आयोग की गलती का खामियाजा स्टूडेंट नहीं भुगतेगा, ऐसा नहीं होने देंगे। तुम अलग से एग्जाम कराओ, क्या कराओ, अलग से सीट क्रिएट करो, उनको भी मौका दो, फिर से उन बच्चों का मेंस कराओ, हमें उससे नहीं मतलब है तुम क्या बीच का रास्ता निकालते हो। लेकिन आपकी गलती की वजह से इन सारे स्टूडेंट को दरकिनार कर दिया जाए, इनकी पात्रता को खत्म कर दिया जाए, इनके रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। एक सरासर किसकी गलती है? सरासर गलती आयोग की है। और आयोग इतना मनमानी करता है, वो पहले नहीं बात को सुनता है, पहले लड़ाई पर लग जाता है, बाद में जब लड़ नहीं पाता है तो मुंह की खाता है, तब इसको समझ में बातें आती हैं। तो आयोग में जो बैठे हुए लोग हैं उन पर यह कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ, तुम क्यों नहीं माइग्रेशन को लागू किए? शायद है कि अगर लागू भी किए होते तो जो अच्छे स्टूडेंट थे उसमें से कुछ नहीं होते, लेकिन ज्यादातर तो होते, ज्यादातर तो होते। तो ऑलरेडी जो सेलेक्ट है उनकी कोई गलती नहीं है, गलती इसमें आयोग की है। और आयोग रास्ता निकाल करके दे, रद्द करना नहीं है। और प्लीज आप लोग रद्द करने पर, वैकेंसी रद्द करने पर आमादा मत हुआ करिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है, आजकल चल क्या रहा है यूट्यूब पर, जैसे कोई भी वैकेंसी आई तो उस वैकेंसी को क्या कह दो कि तुम बिना कुछ जाने समझे कि पेपर हुआ लीक, धांधली हुई पेपर में, रद्द होनी चाहिए वैकेंसी, वीडियो बना दीजिए, लाखों व्यूज आपको मिल जाएंगे। अब चाहे पेपर लीक हुआ हो ना लीक हुआ हो, और सारे स्टूडेंट यही कमेंट करेंगे, वाह गुरुजी वाह, आप ही हो जो छात्रों के हित में बात करते हो, वाह, पेपर रद्द होना ही चाहिए, रे एग्जाम होना चाहिए। और सच्चाई ये है कि उनका वो नंबर में कहीं भी नहीं थे, उनका पेपर अच्छा गया ही नहीं। लेकिन जब ऐसी मांगे होती हैं तो वो स्टूडेंट जो है जिसका पेपर अच्छा गया है, किसी तरीके से इस बार वो डर जाता है, सहम जाता है कि कहीं अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। तो उन टीचर, उन यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि ऐसी अफवाह ना उड़ाया करें हर एग्जाम को लेकर के। जिस एग्जाम में खामियां हुई हों उन्हीं को लेकर के बात की जाए। और कुछ छात्र नेता हैं जिनको तो सिर्फ आंदोलन ही करना है, वो हर वैकेंसी पर यही लेकर के चले आते हैं। ऐसे में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो भी गुमराह हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और आगे आने वाले एग्जाम भी उनके खराब हो जाते हैं। फिर वो इसी में लगे रहते हैं। बताते रहो तुम अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को कि वैकेंसी रद्द हो गई थी उस समय, या पेपर लीक हो गया था। लेकिन सच जब अपने आप से भी पूछना कभी कि क्या सच्चाई है कि हमारा, चलो लीक हुआ ठीक है, लेकिन हमारी तैयारी कहाँ थी, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है? तो अब इस पर पूरे मुद्दे पर मेरा क्या विचार है? मेरा यही विचार है, और कोर्ट क्या आदेश देगा, कहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, वैकेंसी रद्द नहीं होगी, जहां तक मेरा मानना है। और अगर हमारा विचार सुनेंगे तो रद्द होनी भी नहीं चाहिए। इसमें उन कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है, इसमें आयोग की गलती है, सरकार की गलती है। इसमें आयोग और सरकार मिलकर के अपना खामियाजा भुगते, क्या रास्ता निकाले क्या नहीं उससे मुझे नहीं मतलब है। लेकिन जो पास हुए कैंडिडेट, जो मेहनत किए हैं, उनको साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी नहीं होना चाहिए। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं
जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो केस किए हुए हैं, उनके साथ भी न्याय करना है, वो भी आयोग का ही काम है। ठीक है? तो ये था हमारा पूरा वीडियो और इसके माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया कि क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी। देखो, परीक्षा रद्द होना तो एक बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा आयोग और चाहेगा कि परीक्षा रद्द हो, लेकिन अन्याय दोनों के साथ नहीं होना चाहिए। इसका रास्ता आयोग को निकालना है। समझे, सोचे, रणनीति बनाए, क्या करे, लेकिन ऐसा छात्रों के साथ खास करके अगर आप अपनी इस जगह पर होकर के देखेंगे, तो आप भी यही मानेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। थैंक यू।